आज का हमारा टॉपिक है समांतर माध्य एक्स बार। समांतर माध्य, जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये गणितीय माध्य है। इसके निकालने का तरीका भी गणित का ही है कि हम सभी संख्याओं को जोड़कर उस जोड़ में जितनी वो संख्याएं हैं उनका भाग लगा देते हैं तो समांतर माध्य प्राप्त हो जाता है। सांख्यिकी में समांतर माध्य ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो श्रेणी किस तरह की है उस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि व्यक्तिगत श्रेणी अगर दी हुई है तो उसमें हम समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में भी समांतर माध्य ज्ञात करने के दो तरीके हैं, एक तो प्रत्यक्ष रीति, दूसरी है लघु रीति। डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड हम इसको बोलते हैं। प्रत्यक्ष रीति का जो फॉर्मूला है वो ये है, x1 + x2 + x3 प्लस जितने भी x आगे बढ़ते जाएंगे अपॉन n। n का मतलब है उनकी पदमूल्यों की संख्या। इसको हम फॉर्मूले को शॉर्ट में इस प्रकार से लिख सकते हैं, x बार = सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का मतलब है मूल्यों का योग और ये उनकी संख्या। तो जैसे आप ये प्रश्न देख रहे हैं, इधर विद्यार्थी हैं, पहला विद्यार्थी, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ ये क्रम दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या का और ये उनकी लंबाई दी हुई है। लंबाई सेंटीमीटर में दी हुई है, 155, 153, 168, 160 इस प्रकार से। तो अब इनका यदि हमें औसत लंबाई ज्ञात करनी है यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है तो हम प्रत्यक्ष रीति के अनुसार इन सब का योग करेंगे। इन सब का योग है 1630। विद्यार्थियों की संख्या है 10, तो समांतर माध्य इसका हो जाएगा 1630 अपॉन 10। तो x बार = 163 सेंटीमीटर। तो ये 10 विद्यार्थियों की औसत लंबाई है। अब यदि मान लीजिए ये संख्याएं बहुत ज़्यादा हों या बहुत बड़ी हों तो इनका योग लगाने में हमें काफ़ी समय लग सकता है, प्लस कैलकुलेशन की गलतियां भी आपसे हो सकती हैं। अतः हम इसके स्थान पर शॉर्टकट मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लघु रीति। लघु रीति का जो फॉर्मूला है वो ये है, x बार = a + सिग्मा dx अपॉन n। यहाँ a का मतलब है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का मतलब है कि हम इनमें से कोई भी एक वैल्यू को हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये हमारा माध्य है। इसका कोई सटीक नियम नहीं है कि आप कौन सी वैल्यू को कल्पित माध्य माने। आप इस श्रेणी में दी हुई है उस वैल्यू को भी मान सकते हैं या बाहर की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। लेकिन सुविधा की दृष्टि से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि या तो कोई ऐसा फिगर आप लीजिए जो श्रेणी में सबसे ज़्यादा बार आया हो, या ऐसा फिगर लीजिए जो लगभग बीच का हो, या ऐसा फिगर लीजिए जिसको हम उससे इनका डेविएशन निकालते हैं, घटाते हैं, तो वो आसानी से हम घटा सकें। तो यहाँ ये कल्पित माध्य लेने के बाद dx यानी कल्पित माध्य का विचलन हम निकालेंगे मूल्यों से और उसका जो योग आएगा वो है सिग्मा dx अपॉन n, यानी ये कितनी संख्याएं हैं। तो इसी जो पूर्व का जो सवाल था हमारा, इसी को अगर हम लघु रीति से करें तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। ये वही प्रश्न है। यहाँ
हम कल्पित माध्य मान रहे हैं 160। तो dx हम ज्ञात करेंगे, यानी x माइनस a, यानी 155 माइनस 160 इज इक्वल टू -5। इसी प्रकार 153 माइनस 160 इज इक्वल टू -7। यहाँ 168 माइनस 160 इज इक्वल टू +8। तो इस प्रकार हम ये सारे डेविएशन निकाल लेंगे और इनका योग लगाएंगे। योग लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस इनको एडजस्ट करते हुए हमें योग लगाना है। आप प्लस की संख्या अलग जोड़ लें, माइनस की अलग जोड़ लें, फिर जो भी आपका नेट रिजल्ट आता है वो यहाँ आ जाएगा। जैसा इसमें आप देख रहे हैं सिग्मा dx है +30। अब इस फॉर्मूले के अनुसार जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल टू 160 क्यों? क्योंकि हमने अज्यूम मीन 160 लिया है, +30 सिग्मा dx अपॉन 10, ये विद्यार्थियों की कुल संख्या है। तो 160 + 30 अपॉन 10 इज इक्वल टू 3 और नेट रिजल्ट हमारा आएगा 163 cm सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए कि चाहे आप प्रत्यक्ष रीति से सवाल को हल किया हो या लघु रीति से या अप्रत्यक्ष रीति शॉर्टकट मेथड से किया हो, दोनों के आंसर में कोई अंतर नहीं होगा। आंसर दोनों का एक जैसा होगा। इधर भी आप देख रहे हैं 163 सेंटीमीटर है इसका समांतर माध्य, इस विधि से करने पर भी 163 सेंटीमीटर इसका समांतर माध्य है।